मैंने कल देखा एक व्यक्ति को जो बाइक पे बैठ करके घूम रहा था और उसके पास कुछ सामान सामान थे, है ना, टोकरी टाइप था, बाइक पे बांध रखा था और वो घूम रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई आप दिन भर ये लेकर के घूमते हो टोकरी, कितना कमा लेते हो दिन का? वो कहता है कि मैं दिन का कम से कम नहीं कमाता हूं तो 500 रुपए से कम नहीं कमाता हूं। ये अपना तेल पानी सब छाट करके 500 रुपए तक मैं कमा लेता हूं। मैंने कहा 500 रुपये आप कमा लेते हो और अधिक से अधिक आज तक आपने कितना कमाया है? कह रहा है कि अधिक से अधिक तो कभी 1000 हो जाता है, कभी 1200 हो जाता है, लेकिन ज्यादातर 1000, 1200, 700, 800, 900 मतलब यही रेंज में रहता हूं। इससे ऊपर कभी नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा मैं कर करके मैं देखता हूं कि मैं अगर रोज अपना काम कर रहा हूं तो उससे मेरी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, कम नहीं हुआ है। क्योंकि मेरे जो कस्टमर है, मेरे जो ग्राहक हैं, ये सब पहले से इकट्ठा है ना। मैं सिर्फ जाता हूं मेरे को देख करके और वो अपना जो माल है मेरा वो खरीद लेते हैं। मैंने कहा यार बढ़िया है ना, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा पूंजी नहीं लगाना है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना है और बाइक पे घूम करके अपने गांव में रह करके और ये 1000 रुपया डेली कमा रहा है तो बढ़िया है। मैंने उसे बड़ा वो जो टोकरी लिया था, टोकरी उसको हटाया और देखा कि उसमें क्या रखा है। आप जानते हैं क्या लेकर बेच रहा था? वो एक ऐसी चीज था जो हर घर की जरूरत है और मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं कि वो अचार बेच रहा था। अब ध्यान से सुनिए वो अचार क्यों बेच रहा था और क्यों, मतलब ये बिजनेस कोई करके 1000 रुपया रोज कैसे कमा सकता है, मैं ये भी आपको समझा रहा हूं। घबराइए मत, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। सुन करके आधा अधूरी बात को और फिर आप अप्लाई करने के लिए सोचेंगे, या तो फेल हो जाएंगे या फिर आपका पैसा डूब जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए। वो अचार इसलिए बेच रहा था क्योंकि अचार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होता है। हर घर के कोई, मतलब हर सदस्य तो नहीं खाते हैं, लेकिन घर में 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो अचार को खाते हैं। और देखिए अचार में भी कई वैरायटी है जिसमें कमाई होती है और बहुत से वैरायटी में कमाई नहीं के बराबर होती है। जैसे मान लो जो मिर्च वाला अचार होता है जिसमें गीला गीला नहीं होता है, सूखा सूखा सा अचार जो होता है ना, ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग चावल दाल जब बना करके खाते हैं उस पे वो अचार जरूर खाते हैं। अभी अचार का नाम सुन करके आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, है ना, मैं समझ रहा हूं। कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। और आपको बताता हूं, आम का अचार है, नींबू का अचार है, ये बिकता क्यों है और क्यों लोग खरीदते हैं और कौन इसको खरीदता है और कैसे आप इसको अपना कारोबार कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं कम बजट लगा करके, मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं। ध्यान सुनिए। करना क्या है, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि आखिर ये बिकता क्यों है, बिकता और खरीदता कौन है। बिकता इसलिए है क्योंकि ये हर घर की जरूरत है, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है और डेली की जिंदगी में यूज होने वाला प्रोडक्ट है। कुछ भी बना हो या घर में कुछ नहीं हो, रोटी और चावल हो तो भी आप आदमी अचार से अपना भोजन कर लेता है, खा लेता है। ये शाकाहारी या मांसाहारी जितने भी लोग खाने वाले हैं, कैसे भी हैं, हर कोई यूज करता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मांसाहारी है, शाकाहारी है, वो नहीं खाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आदमी खा सकता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि जो दुकानदार हैं, जैसे मान लो कि किसी भी चीज का उन्होंने दुकान किया है, पराठा दही बेचते हैं ज्यादातर, या फिर रोटी सब्जी बेचते हैं, चावल दाल, मतलब ढाबे ढूबे हैं जहां पे खाने का आइटम मिलता है, वो दुकानदार भी आपसे अचार खरीदेगा, किलो किलो 2-2 किलो खरीदता है। और मैंने देखा है, उस बंदे से मैंने बात किया तो बहुत कुछ समझ आया जो मैं आपको बता रहा हूं। तो लोग क्या करते हैं ना, उस तरीके का जो व्यक्ति हैं जो दुकान किए हैं, वो अपने दुकान पे 2 किलो 1 किलो खरीद करके रखते हैं और वो दुकानदार है तो उसके पास 4 दिन 3 दिन 5 दिन 6 दिन में सब खत्म हो जाता है। फिर वो, मतलब देखो, एक बार अगर आपने इस कारोबार को स्टार्ट कर दिया तो जितने भी ग्राहक होंगे वो आपसे बंध जाएंगे। एक होता ना जैसा नशा किसी चीज का आदमी को लत लग जाती है, ठीक वैसे अचार का भी लत लग जाता है इंसान को, है ना। हालांकि ज्यादा कुछ भी खाएंगे तो नुकसान करेगा। मैं ये डॉक्टर तो हूं नहीं कि क्या नुकसान है क्या फायदा है, लेकिन इतना समझ है कि कुछ भी अगर ज्यादा खाते हैं तो वो नुकसान करता है। अगर ज्यादा मात्रा में किसी भी चीज का उपयोग करेंगे तो नुकसान ही करेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर उसको नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा खाया जाए तो फायदा भी करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो मैं आपको जो आइडियाज बता रहा हूं ये आपको बहुत सस्ता मिलेगा होलसेल रेट में। आप किलो किलो या फिर 10 किलो 5 किलो, देखो यार शुरुआत कर दो। जितना बजट है ना, 5000 है, 4000 है, 6000 है, जितना रुपया है लगा दो, लगा करके अपने कारोबार को शुरुआत करो और कुछ दिन करके देखना है आप, आपके पास ना इतना पैसा हो जाएगा कि आप एक अच्छा सा दुकान कर सकते हैं, कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। देखो अगर पैसा नहीं है, बिल्कुल जीरो, तो आप ये करना
मतलब जायज है, आप कर सकते हो। 5-6 हजार रुपये तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं कहीं ना कहीं से। बाइक तो आदमी के पास है, ये है नहीं है तो साइकिल से भी करो, लेकिन जैसा भी है बहाना मत बनाओ कि मैं ये नहीं है वो नहीं है। करने वाला इंसान है वो कैसे भी कर देगा। मेन जो बात है वो आप समझ चुके होंगे कि क्यों मैं कह रहा हूं इसको बेचने के लिए, क्योंकि हर घर की जरूरत है और हर कोई इसका सेवन करता है, हर कोई इसको खरीदता है, दुकान वाला हो, घर वाला हो, कोई भी हो, इसलिए बिकेगा। ठीक है, और आप इसमें मुनाफा भी कमाएंगे। कैसे कमाएंगे? जब आप होलसेल में खरीदेंगे, उसको फुटकर में बेचेंगे, एक एक पहिया लोग खरीदने वाले हैं, आधा किलो खरीदने वाले हैं, 200 ग्राम, मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं। आप खरीदिए, बेचिए, देखिए रोज कितना सेल होता है, उस हिसाब से माल मंगाइए, माल मंगा करके सेल कीजिए। बहुत आसान है। ठीक है, तो शायद मैं जो आइडियाज आपको दिया हूं उससे बहुत कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे किसी नए बिजनेस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बात करिए। जय हिंद।